मैंने कहा कि इनका पूरक प्रश्न में भी महोदय इनको देखा जाए कि 800 ये पूरक प्रश्न का पार्ट में हमने कह रहा महोदय, हम तो स्वीकार किए कि 842 करोड़ रुपया हम लोग उसमें से वसूले हैं महोदय, आया है मेरे खजाने पर। अब इनका चिंता है कि कहां कहां गया महोदय, वो भी समय दीजिए, वो भी विस्तृत हम आपको जानकारी देंगे। दूसरा महोदय, दूसरा जिनका माननीय सदस्य का हम ये कहेंगे कि चूंकि लंबा अनुभव है और सचेत जानने की जहां तक बात विभाग को कहे हैं महोदय, निश्चित तौर पर राज्य सरकार के प्रति चिंता है, राज्य के राजस्व के प्रति चिंता है। कोई सुझाव है तो वो भी दे ग्रहण करेंगे महोदय कि आखिर माननीय उच्च न्यायालय में जहां मामला लंबित है तो सरकार और क्या प्रयास करती है, उनका भी हम लोग सुझाव को ग्रहण करने का काम करेंगे महोदय। सरजू बाबू नवीन जी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। माननीय सदस्य सरजू राय जी का सटीक पूरक है कि जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के अगेंस्ट में 842 करोड़ रुपया राज्य सरकार रिसीट किया, एज पर कोर्ट गाइडलाइन 842 करोड़ क्या सरकार ने पर्यावरण विभाग को, वन एवं पर्यावरण विभाग को ट्रांसफर किया? यही तो पूछ रहे हैं। तो ये मंत्री जी अलग अलग जिला में भेजे, अरे जिला का नहीं, विभाग को आपने, वन पर्यावरण विभाग को आपने 842 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया कि नहीं, वो पूछ रहे हैं। तो मंत्री जी बोलते हैं जिला में भेजे, बता देंगे। सटीक जवाब दिला दीजिए ना महोदय। सटीक जवाब ही दे रहे हैं महोदय। शायद माननीय नवीन जी को शायद हमारा जो उत्तर था वो शायद वो नहीं सुन पाए, तो कहीं बात कर रहे थे अगल बगल में महोदय, इसलिए नहीं सुन पाए थे। इस पैसे को हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में विधिक समीक्षा की जा रही है महोदय, और हम तो कह रहे हैं कि महोदय समीक्षा उपरांत जिलों को पैसा भेज दिया जाएगा महोदय, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भेज दिया जाए। जहां समीक्षा होगा, विधिक समीक्षा, उसके उपरांत उस पर निर्णय लिया जाएगा महोदय। अभी पैसा जमा है महोदय। चिंता या हम लोगों के कंसर्न की बात यही है कि जितना जो पैसा है ये सब 1,39,000 करोड़ का पार्ट है, ये सब पैसा। अब इसमें हाई कोर्ट ने जब ये आदेश कर दिया कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर ने अब तक जितना भी मांग पत्र दिया है सबको हम खारिज कर रहे हैं, तब तो कहीं न्यायाधिकरण में है कि नहीं है, क्या ये सारा का सारा मामला खत्म हो गया? हाईकोर्ट ने इसी को उचित नहीं ठहराया है कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर ने जिस तरह से मांग पत्र बनाया है, दिया है, वही सही नहीं है, तो सारा का सारा मामला तुम्हें खारिज हो गया। अब सरकार सचेत है तो इस पर क्या कार्रवाई हो रही है ये बताना चाहिए। हाईकोर्ट के निर्णय में कहीं त्रुटि है वो उनको हाईकोर्ट के बाद ऊपर के कोर्ट में बताना चाहिए। और महोदय ही मैं जानना चाह रहा था, ये जो 842 करोड़ रुपए हैं ये जैसे मिल गए वैसे इनको वन पर्यावरण विभाग में एनवायरमेंटल कंपनसेशन के लिए जाना चाहिए। इसमें समीक्षा की तो महोदय कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसका मतलब है कि ये पैसे कहीं दूसरे मद में खर्च कर दिए गए। माननीय मंत्री जी। महोदय देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के आधार पर है महोदय, कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन प्राप्त है महोदय, कि पैसे को कैसे खर्च करना है, उस गाइडलाइन के अनुरूप हम लोग विधिक समीक्षा जब तक नहीं करेंगे महोदय, आखिर उस पैसे को खर्च कैसे करेंगे महोदय। चूंकि इसलिए हम माननीय वरिष्ठ सदस्य सरजू राय जी से हम बार बार कह रहे हैं कि भाई इसको समीक्षा उपरांत जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है उसके उपरांत हम लोग इस पैसे को खर्चा करेंगे। और जहां तक हाईकोर्ट में कह रहे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय में मामला को, मांग पत्रों को निरस्त कर दिया है, उसकी हम समीक्षा कर लेते हैं महोदय, जानकारी ले लेते हैं। हमको जानकारी नहीं प्राप्त है, चूंकि ये कह रहे हैं कि 4 दिन पहले हुआ है। जानकारी प्राप्त होने के बाद जो आवश्यक पहल करना होगा हम लोग करेंगे महोदय। अब महोदय माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया। मेरा इतना ही कहना कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ये 2014 का है, 11 साल हो रहे हैं। 11 साल में सरकार ने अगर अब ये निर्धारित नहीं किया है कि पैसे मिलेंगे इस मद में तो हम कहाँ खर्च करेंगे, तब तो स्पष्ट होता है कि सरकार कितना सचेत है इसमें। महोदय ये पैसा सीधे वन विभाग को दे देना है, वन पर्यावरण विभाग एनवायरमेंटल कंपनसेशन से देगा। चलिए माननीय मंत्री चाहिए था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो बार बार कर रहा हूं महोदय कि हम इस पैसे को खर्च नियमावली के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के आधार पर खर्च करना, तो उसके लिए हम 2023 में कमेटी भी बनाए हैं महोदय, लेकिन कमेटी के औचित्य पर ही सवाल हो गया महोदय, इसलिए पैसा अभी तक इसमें हम लोग ऑनगोइंग नहीं कर पाए हैं महोदय। यही तो मैं कह रहा हूँ महोदय। ठीक है सर जी बाबू, पैसा कहाँ है, ये पैसा कहाँ रखा हुआ है, सरकारी बता दे। 842 करोड़ रुपया
किस फंड में कहाँ रखा गया है, किस अकाउंट में रखा गया है? अध्यक्ष महोदय, ये जो 842 करोड़ रुपया आया है महोदय, तो निश्चित तौर पर हम उस बात से इनकार थोड़े कर रहे हैं कि महोदय नहीं आया। हम तो कह रहे हैं कि महोदय, हम कोई साक्ष्य नहीं छुपा रहे हैं महोदय। आया है पैसा महोदय, पैसा आया है। हम उसको बोल तो रहे हैं कि मतलब उस पैसा का एक आना पाई का हिसाब हम लोग अगर कहेंगे महोदय तो हम लोग चलता सत्र में देंगे महोदय, बताएंगे। 1 करोड़ का 1,39 करोड़ का रट लगा रहे हैं, उसी का पार्ट में 38,000 करोड़ रुपया है। अब सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन के आधार पर 850 करोड़ रुपया है, उसको वन पर्यावरण में करना है। बोल रहे हैं कि कहां है, जिला में भेज दिए, भेजेंगे। ऐसा सटीक जवाब नहीं, उत्तर यहां पर नहीं मिल रहा है अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी, नहीं तो सटीक जवाब माननीय नवीन जी, मैं तो सटीक जवाब दे रहा हूं सर। समझने का फेर है महोदय, समझने का प्रयास करें। हम तो कह रहे हैं कि महोदय सदन में बात को कहें कि 842 करोड़ का हम डिटेल देंगे महोदय, बताएंगे। हम तो बोल रहे हैं महोदय बार बार, हम पॉकेट में हिसाब थोड़े लेके आए हैं महोदय। डिटेल देंगे चलते सत्र पर। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज। एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।